ये इंटीग्रल कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2025 में पूछे गए, हमने यहाँ पे आपको रिकॉल लिखवा रखा है। अपनी नोटबुक में इन पॉइंट्स को लिख लो। a टू b है fx dx, तो ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -3 log x dx फॉर अ फंक्शन fx व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इनमें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और IIT JEE एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2025 में पूछे गए थे उसका पार्ट 4 है। हम ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर शेखर एकेडमी में डाल चुके हैं। अगर तुम उन वीडियोज को भी देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जा करके उन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। फर्दर हमारी आने वाली वीडियोस में आपको वेरी शार्ट देन लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बने रहना है हमारे साथ शेखर एकेडमी पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमने यहाँ पे आपको रिकॉल लिखवा रखा है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में जगह जगह पर इस्तेमाल करने वाला हूं। तो तुम क्या करो, अपनी नोटबुक में इन पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है ना, जिससे कि तुम्हें लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छी विजिबिलिटी के लिए मैं इसको जूम कर देता हूं। ओके, चलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है रिकॉल का। फर्स्ट पॉइंट है, अगर प्रॉपर्टी है ये इंटीग्रल की, एक है कि अगर आपका इंटीग्रल a टू b है fx dx, तो ये इक्वल होता है a टू b। अगर हम लिमिट का सम कर दें a प्लस b, ये लिमिट का सम आ गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx, तो ये इसके इक्वल होता है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है -a टू a fx dx, ये 0 के इक्वल होता है। कब? जब हमारा fx एक ऑड फंक्शन हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, तो तुम लिख लो इनको। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है जो कि तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की, अगर इंटीग्रल -a टू a है, a कोई फिक्स नंबर होगा, -a टू a fx dx है, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है 0 टू a fx dx, अगर आपका वो एक इवन फंक्शन हो, अगर आपका f एक इवन फंक्शन हो। तो समझ में आ रहा है ना? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फोर्थ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, अगर 0 टू 2a लिमिट लिखी हुई है fx dx, तो इसको मैं अगर ब्रेक करना चाहूं तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 0 टू a fx dx प्लस 0 टू 2a f ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन था, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना था। आप लोगों ने लिखा भी। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता देता हूं कि इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए सोल्यूशन को देखिए। लेट इसको जो हम इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई, इसको मैं i के इक्वल लेट कर लेता हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन, ठीक है, cos x माइनस cos थीटा और dx। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करूंगा। देखिए cos 2x की एक प्रॉपर्टी आपको यहां यूज करनी है, जो क्या होती है, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। ठीक है, मैं इसी को यहाँ अप्लाई करने वाला हूं, तो तुम ध्यान से देखो। मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब सिमिलरली मैं जब cos 2 थीटा में अप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -2 cos स्क्वायर 2 थीटा और -1 आएगा, और ये जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। नीचे एज इट इज रहेगा cos x माइनस cos थीटा और ये dx। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? अच्छा,
देखिए 1 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, वेरी गुड। अब देखिए आपका क्या बचेगा, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ये बन जाएगा, मैं 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ बाहर की तरफ, तो 2 बाहर चला जाएगा। आपका बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा और dx। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, कहाँ पर, न्यूमरेटर पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ अप्लाई करिए न्यूमरेटर पार्ट में, तो ये हो जाएगा 2, बाहर जो है एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा और dx। अब देखिए ये जो कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा ये ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब देखिए रिमेन पार्ट इधर लिखता हूं मैं, आ गया i इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा और dx। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। 2 एज इट इज रहेगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और कॉस थीटा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब अल्टीमेटली आपको dx का इंटीग्रेशन करना है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो x cos थीटा। ठीक है, देख लीजिए इसके जैसा कौन सा आंसर है, इसके जैसा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, प्लस सी भी रहेगा इसके साथ में ना, कांस्टेंट आता है। इसके जैसा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 3 log x dx इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है, देन फाइंड एफ एक्स। तो आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, फिर इसका सोल्यूशन कराता हूं। ठीक है, ध्यान से तुम सोल्यूशन को देखोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के सेट 3 में पूछा गया था 2025 के एग्जामिनेशन में, जिसका पेपर कोड 65/4/4 था। चलिए सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन। अच्छा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 3 log x और dx, ये किसके इक्वल बताया गया है, एफ एक्स प्लस सी के। वेरी गुड, दिस इंप्लाइज। अच्छा मैं इसमें एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, e टू द पावर log x ये इक्वल होता है x के, और m log n ये किसके इक्वल होता है, log n टू द पावर m के। इनको मैं इस्तेमाल करूंगा, तो पहले log m log n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करिए यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर माइनस 3 dx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, log e टू द पावर log x किसके इक्वल होता है, x के। तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे, इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 3x dx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखिए इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं किस फार्मूले से, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अप्लाई करिए इसको, तो x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c।
इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए इधर देखिए, अब दिस इंप्लाइज, यहां से क्या जाएगा, एक्स टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए मैं माइनस जो डिनोमिनेटर में इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं और जो एक्स टू द पावर -2 है उसको नीचे ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। On comparing both sides, we get on comparing both sides, we get what we get, fx is equal to -1 अपॉन 2x स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही इसके जैसा है, ध्यान से देखो। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जूम कर देता हूं जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखने लगे। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि इफ, क्या रिजल्ट होता है, इफ अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स ये इक्वल है एफ एक्स के, तो देन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाता है, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स की। तो इसे आप अपने ध्यान में रख सकते हो एज अ रिजल्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट समझ में आ गया ना? ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं पहले सॉल्व करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। इसको तुम सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 to π/2 cos x e टू द पावर sin x dx ये किसके इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से इसको सॉल्यूशन को देखिएगा। वेरी गुड। चलिए इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये i के इक्वल है इंटीग्रल, तो लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x into e टू द पावर sin x dx है। यहां पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं। पुट sin x इक्वल टू t, तो बताइए cos, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, और t का डेरिवेटिव dt/dx। दिस इंप्लाइज cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अच्छा अब देखिए चेंज इन लिमिट क्या होगा उसे ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चे चेंज नहीं कर पाते हैं लिमिट को। ठीक है, चेंज इन लिमिट, क्या लिमिट में चेंज होगा, आपने लेट किया हुआ है कि cos x सॉरी sin x को टी लेट किया हुआ है, तो sin x इक्वल टू टी लेट किया हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। अच्छा when x इक्वल टू 0 है, इसको पुट कर दिए 0, इसमें जो आप लेट किए हुए हैं x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाँ t इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। और when x इक्वल टू अपर लिमिट देख लीजिए π/2, देन t इक्वल टू रखिए π/2, तो sin π/2 की वैल्यू 1। इन सारी वैल्यूज को उठा करके इंटीग्रल में पुट कर दीजिए, तो आपका इंटीग्रल कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इंटीग्रल इज इक्वल टू, आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, और लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, 0 to 1। ठीक है, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। और मैं
कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स और ये डी एक्स, इसको मैं क्या लिखूंगा, डी टी, ठीक है। और e टू द पावर साइन एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर t, तो e टू द पावर t डी टी, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t हो जाएगा। लिमिट 0 to 1, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो मैं 1 रखूंगा तो e आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू बोलिए 1, तो e माइनस 1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सेट 1 में पूछा गया था, पेपर कोड 65/5/1 में 2025 सीबीएसई बोर्ड में। ये सारे क्वेश्चंस सारे बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं सॉल्व कराने से पहले मैं जूम कर देता हूं, जिससे आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। क्या कह रहे हैं, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, इनमें में से कौन ट्रू है आपको बताना है। ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ f is an even function, minus a to a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f is an odd function, 0 to 2a fx dx, 0 to a fx dx minus 0 to a f of 2a plus x dx। तो इसमें से आपको चूज करना है उस ऑप्शन को जो ये करेक्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान से हमारे रिकॉल को देखेंगे, तो रिकॉल से ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चे, रिकॉल के जो मैंने पॉइंट्स लिखाए उनको देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे प्लस साइन होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये 2 टाइम्स 0 टू ए एफेक्ट डीएक्स कब होता है, जब एक ये इवन फंक्शन हो। ये कह रहे हैं ऑड फंक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये 0 टू ए एफेक्ट डीएक्स इक्वल टू 0 व्हेन एफ इज एन इवन फंक्शन, नहीं इवन नहीं, ये ऑड के केस में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये सही लिखा हुआ है, तो मेरा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये डायरेक्टली रिकॉल पर बेस्ड था हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में आया ना सभी को, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस दिस क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूं, जिससे विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। यदि 0 टू एक्स डी एक्स ये लेस देन आर इक्वल टू है a/2 प्लस 6 के, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन कुछ एरर की वजह से हिंदी में ही आ पाया है, शायद पीपीटी बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको जो गिवन है उसे लिख लीजिए पहले। सॉल्यूशन क्या गिवन है आपको, 0 टू ए एक्स डी एक्स ये लेस देन आर इक्वल टू a/2 प्लस 6, इसका इंटीग्रल करिए तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²/2 0 टू a लेस देन आर इक्वल टू a/2 प्लस 6। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a²/2 लेस देन आर इक्वल टू a/2 प्लस 6। अब देखिए क्या करो, तुम इन सारे टर्म्स को इधर ले आओगे तो आपको मिल जाएगा a²/2, पहले मैं a/2 को इस तरफ लाता हूं, माइनस a/2 लेस देन आर इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। दिस इंप्लाइज a² माइनस a लेस देन आर इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज a² माइनस a माइनस 12 लेस देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब इसके मैं फैक्टर करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा, -4a प्लस 3a माइनस 12, ये आ जाएगा। स्प्लिट कर दिया हमने मिडिल टर्म को, यहां से मैं a को कॉमन करूंगा तो a माइनस 4 मिल जाएगा, और यहां से मैं प्लस के 3 को कॉमन करूंगा तो a माइनस 4 मिल जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। यहां से हमें 2 फैक्टर मिल गए, a माइनस 4 और एक मिल गया a प्लस 3। चलिए इधर देखिए कैसे करते हैं इसको। तो
4 and -3 आर रूट्स हेंस हमें क्या बताना है, हमें इंटरवल बताना है। तो इंटरवल के लिए हम सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखते हैं, तो -3 आ गया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और लेस देन आर इक्वल टू 4। तो देखिए इसके जैसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। ओके चलिए, हाँ तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है जो इंटीग्रल टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हुए थे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में। ठीक है, हमने इस पर 4 लेक्चर लिए क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, अबाउट 30 क्वेश्चन थे। ऐसे मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हो। अच्छा, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल की लिंक्स हैं, जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है आपको हमसे जुड़ने में इन लिंक के माध्यम से, तो आप हमें क्या करो, तुम हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, अपना नाम लिख करके, तो मैं तुम्हें इन ग्रुप्स से मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। जिन ग्रुप्स में तुम्हें जो मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से तुम पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना सभी को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।